नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं जीत बिजनेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या मार्केट गिरने वाली है या फिर हम यहां पे पैसे लगा सकते हैं। हम ये भी बात करने वाले हैं कि किन किन कंपनियों में पैसे लगाना बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। हम बात करेंगे 4 कंपनियों की जो आपको बना सकते हैं बहुत ही अमीर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नया वीडियो लाएं सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज 4 उन कंपनियों की जो अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा करेक्शन कर चुका है और उसमें निवेश करना इसलिए बहुत बेहतर है क्योंकि वो कंपनियां अपने फंडामेंटल में बहुत ही स्ट्रांग है। उनमें दमखम है कि यहां से वो 2 या 3 या 4 या 10 गुना तक भी ऊपर के लेवल को दिखा सकती है आने वाले 2-3 साल के अंदर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, निफ्टी जो है 25,000 से ऊपर चल रही है, लेकिन बहुत ही जल्द मुझे ऐसा लगता है, मेरा जैसा अनुभव है वो कह रहा है कि मार्केट नीचे एक बार जाएगी क्योंकि लगातार ऑल टाइम हाई पे मार्केट बैठी हुई है और ऐसा कभी भी नहीं होता है कि मार्केट अगर ऊपर चली जाए और वो अपना करेक्शन न दिखाए। करेक्शन तो मार्केट को दिखाना है। हाँ, बहुत सारी कंपनियां करेक्शन दिखा भी दी हैं, लेकिन निफ्टी अभी भी 25,000 से ऊपर बनी है। तो क्या ये 24,000 से नीचे भी जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है दोस्तों। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हो चुका है। और जब ऐसा हो तो आपको उसके लिए अपना फंड को तैयार रखना चाहिए क्योंकि यही वो मौका होता है जब हमें शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए। इस समय में हम बहुत अच्छी कंपनियों के शेयर को बहुत ही निचले स्तर पे परचेज कर लेते हैं और जैसे ही मार्केट ठीक ठाक रिकवरी करती है हमारा शेयर रिकवरी करने लगता है और जैसे ही रिकवरी करता है बहुत ही कम समय में, जैसे कि 25% के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर साल भर वेट करते हैं। लेकिन अगर आपने एक अच्छे खासे गिरावट पे शेयर को पिक किया है तो वो 25% देखेंगे कि 15 दिन 1 महीने में ही आपको रिटर्न मिल जाता है। मार्केट जब भी गिरे उस समय हमें निवेश करना चाहिए। इससे क्या होता है कि मार्केट जब गिरता है तो बहुत सारे लोग जो 1 साल 1.5 साल में जितना प्रॉफिट बनाते हैं वो हम महीनों के अंदर बना लेते हैं। तो ये सबसे पहला प्रॉफिट ये चीज होता है। दूसरा कि जब हम नीचे लेते हैं तो वो एक हम पे प्रेशर नहीं बनता है और नीचे से जब कंपनी रिकवरी करती है तो हम एक अच्छे खासे मुनाफे पे तुरंत जाके बैठ जाते हैं और वहां से हम अगले 1 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न बहुत ही जल्द उठा लेते हैं। तो इसलिए मार्केट में कभी भी गिरावट हमेशा हर निवेशक के लिए खराब अच्छी बात होती है। ऐसा नहीं, खराब हर किसी के लिए नहीं होता। हाँ, जो निवेश करके बैठे रहते हैं उनके लिए तो बुरी बात होती है, लेकिन जिन्हें निवेश करना है उनके लिए बिल्कुल बुरी बात नहीं है। इसलिए हर गिरावट में अपने अवसर को तलाशना चाहिए हमें। अब बात करते हैं दोस्तों कि मार्केट में हम किन 4 कंपनियों में, मैं जो आज बताने वाला हूं उन 4 कंपनियों का नाम। उस सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि ये जो है कोई सेल और बाय का रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए आप अपने खुद के निर्णय अपने विवेक से ही लेंगे। तो अब बात करते हैं 4 उन कंपनियों की। मेरा सबसे पहला कोचिन शिपयार्ड, ये बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, बहुत ही अच्छी बढ़ी है, 400% तक ये रिटर्न दिखा चुकी है और वहां से अभी बहुत ही अच्छा यानी ठीक ठाक 50% का गिरावट दिखा चुकी है। अभी भी ये गिरावट दिखा सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अपने निचले सपोर्ट जोन पे ही टिकी हुई है, यानी 1800-1900 का ये सपोर्ट जोन है इसका। अगर उसको ब्रेकआउट ले लेता है तो ये 1400-1500 तक भी आ सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार करें और आप अगर थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो हो सकता है कि और निचले स्तर पे आपको खरीदने का मौका दे दे और जैसे ही मौका मिले चूकिएगा मत इस कंपनी में, क्योंकि ये आपको अगले 6 महीने से साल भर में ही सीधे 100% का भी प्रॉफिट दे सकती है। अब दूसरी कंपनी का बात करते हैं, जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस अपना 400 का जो हाई बनाया था उससे ठीक ठाक करेक्शन करते हुए
340-45 के रेट में अभी चल रहा है। ये अभी लगभग 320 पे भी आया था, शायद अभी फिर से गिरावट हो एक छोटा मोटा, तो आप वहां पे इंटर ले सकते हैं। अगर ना भी वहां पे मौका मिला तो ये रेट भी बुरा नहीं है, यहाँ पे भी जियो फाइनेंस में आप एंट्री कर सकते हैं। ये कंपनी अगले 1 साल के अंदर 450-500 के रेंज में मिलेगी आपको। तीसरी कंपनी का बात करते हैं, जो अडानी की 10 कंपनियों में मेरी सबसे फेवरेट कंपनी है। 10 कंपनियों में इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लगभग अडानी की सारी कंपनियों का सब कुछ सही है, एक चीज मुझे पसंद नहीं आती है, वो है पीई रेशियो। लेकिन सिंगल एक कंपनी है जिसकी पीई रेशियो इतनी सस्ती है, और वो भी वैसी कंपनी की जिसका कि आने वाला फ्यूचर में बहुत ही बड़ा डिमांड बढ़ने वाला है, जो डेली अपने बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़ाते जा रही है, अपने कर्ज को घटाते जा रही है। जो कंपनी हमेशा किसी न किसी कंपनी को एक्वायर कर रही है, उस कंपनी का नाम है अडानी पावर। बिल्कुल सही समझा आपने, अडानी पावर, जिसकी पी रेशियो अभी 15-16 की चल रही है। इस कंपनी का ऑल टाइम हाई 895 रुपया था, जहां से ये करेक्शन करते हुए अभी 640-45 के आसपास चल रही है। इस कंपनी में अगर ये अपना सिर्फ रिकवरी कर ले, अपने ऑल टाइम हाई के भी नजदीक पहुंच जाए, तो आप यहां से आप मोटा मोटी 50%, 40-50% आप प्रॉफिट कमा लेंगे। तो और ये वहां पे रुकने वाली नहीं है, 1000 को पार करेगी, 1200 को भी पार करेगी, और आने वाले समय में 2000 को भी पार करेगी, तय है। क्योंकि इसने अभी तुरंत एक कंपनी लैंको अमरकंटक को अधिग्रहित की है, एक और कोई कंपनी अभी 2 कंपनियों को अधिग्रहित की। एक 1200 मेगावाट का था क्षमता, दूसरे का 600 मेगावाट का क्षमता था, यानी 1800 मेगावाट अपने एक झटके में 2 दिन में ही इसने अपना टारगेट पूरा किया। इस कंपनी का टारगेट 30,000 मेगावाट की कंपनी बनने की है, जिसमें ये 17,000 मेगावाट पे पहुंच चुकी है, और ये अपने देश में ही नहीं दूसरे देशों में भी बिजली सप्लाई कर रही है। तो दोस्तों, चौथी कंपनी की बात करते हैं, वो है रेलवे की दिग्गज कंपनी IRFC। ये जो है आप जान रहे हैं 230 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है, आज जो है 174 पे ये आ चुकी है, यानी अपने निचले सपोर्ट के पास पहुंच गई है। अगर इसको तोड़ती है तो फिर अच्छी खासी गिरावट भी हो सकती है, लेकिन अगर यहां पे आप परचेज करते हैं और वेट करते हैं इस कंपनी में, तो इसमें वो दमखम है जो आपने देखा है। ये कंपनी 25 रुपए की थी इसकी शेयर, और पिछले 1-1.5 साल में ही ये 25 से 225 पे पहुंच चुकी है। कितने गुने हो गए आप खुद जोड़ लीजिए, 9 गुने इसने रिटर्न बना के दिया, और यहां से भी ये 10 गुना बनाने का इसमें दमखम है। इन 4 कंपनियों को आप नोट कर लीजिए, अपने रडार पे रखिए, और आप सुरक्षित निवेश कीजिए। इसलिए मैं कहूंगा कि कोई किसी भी तरह के पैनी स्टॉक, किसी हाई पी रेशियो पे, लॉस मेकिंग कंपनी पे कभी भी अपने पैसे इन्वेस्ट न करें, बल्कि स्ट्रॉन्ग कंपनियों को चुनें। और हमारे सारे वीडियो को आप देखते रहें, हम लाते रहते हैं सभी कंपनियों के एनालिसिस को, और आप उसको समझें और निवेश करें। सुरक्षित रहें। जय हिंद।